4 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना यह गुप्त चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। वह सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं बल्कि वह एक गुप्त रहस्य भी है जो कि सिर्फ गिने चुने साधकों के पास ही यह रहता है। वह रहस्य जिसे जान लेने के बाद आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। यह वही गुप्त चीज है जिसे सावन में शिवलिंग में सही तरीके से घर लाने वाला व्यक्ति दरिद्र से धनवान बन जाता है। कर्ज में डूबा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उन्नति करता है और जो संतान, नौकरी या बड़े बड़े संकट में पड़े रहते हैं, किसी भी प्रकार की बाधा जो उन्हें घेरी रहती है वह क्षण भर में दूर हो जाती है। कई लोगों तो इसे आजमा चुके हैं और उनकी जिंदगी चमत्कारी रूप से बदल गई है। अब यह मौका आपके पास है। बस जरा सा धैर्य रखिए, आंखों और कान को खोलकर सुनिएगा, क्योंकि आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वह 5 गुप्त रहस्य जिसे जानने के बाद से सावन की आखिरी सोमवार को शिवलिंग से चुपचाप आपको वह गुप्त चीज लेके आना है और सही स्थान पर रख देना है तो आपका भाग्य खुद आपको बुलाने लगेगा। हर हर महादेव दोस्तों, ओम नमः शिवाय। सावन महीने में शिवलिंग से यह गुप्त चीज ले आना आपके घर में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाएंगे। भगवान भोलेनाथ जी का ऐसा आशीर्वाद आपके जीवन में आएगा कि आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन महीने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। सावन का महीना पंचांग और उसमें भी सावन का जो आखिरी सोमवार होता है बहुत ही ज़्यादा भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भगवान की भक्ति और उनके जो साधकों की संख्या है उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती है और सभी लोग दिनों रात शिव भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना और सही तरीके से जो भी भक्त उनकी भक्ति करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती विधि विधान से पूजा करने वाले भक्त की हर मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने वाले लोगों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो चुकी है और 9 अगस्त को समाप्त होगी। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत होगा। पहला सोमवारी व्रत 14 जुलाई को था, वहीं दूसरा 21, 28 और चौथा सोमवारी व्रत 4 अगस्त को है। कहा जाता है इस सावन महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा अर्चना कर ली तो उसके जीवन से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उस व्यक्ति के जीवन का कष्ट दूर हो जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। और यदि आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे तौर पर प्राप्त होगा। मित्रों, दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर क्या क्या चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है और वहाँ से क्या एक विशेष चीज़ है जो लेकर आना है ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, जो भी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, वह सब के सब समाप्त हो जाए। दूसरी तरफ आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आए, वैभव आए, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन माह का इंतजार हर व्यक्ति इसलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव महादेव अगर किसी भी व्यक्ति पर आशीर्वाद बना देते हैं तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार बिगड़ जाता है।
उसका बिगड़ा हुआ काम भी पूरा हो जाता है और उसके जीवन में नई उजाला आ जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मित्रों। और सावन के महीने में आप चाहें तो काफ़ी आसानी से कम भक्ति भाव करके भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है? दोस्तों, सावन का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, कितनी भी बड़ा कष्ट हो, वह खत्म होते देर नहीं लगता। दोस्तों, लीजिए, आपके ऊपर कोई भी दोष लगा हो, वास्तु दोष, शनि दोष, प्रकृति दोष या कोई भी प्रकार का कोई भी दोष हो, तो आप सावन के सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी चाहिए। आपका दोषों से छुटकारा हो जाएगा। आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही हो, आपके जीवन में जो धन की समस्या होगी, संतान की समस्या या कहें नौकरी, व्यापार या आर्थिक तंगी की समस्या होगी, तो वह भी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपके मन में जो भी संशय होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन की सारी परेशानियां आपसे दूर चले जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी भी पूजा से अपने साधक को तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद जरूर देते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सोमवार अगर आपका मिस हो गया, वो भी सावन का, तो यह एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी मित्रों। भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं और आपके जीवन में आपने सही तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर ली तो आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। इसलिए मित्रों, भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ में कभी किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, इसलिए हमें अपनी तरफ से सावधानी बरतनी चाहिए। मित्रों, आपको सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। यह जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर है नहीं। भक्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर वह जगह होती है, मंदिर का जो शिवलिंग होता है वह घर का शिवलिंग नहीं होता है और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। मित्रों, यहाँ एक विशेष प्रकार की एनर्जी होती है जो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज़्यादा होती है। इसमें ऐसे सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके प्रभाव से आप थोड़ी ही पूजा करते हैं तो आपको उसका तुरंत फल प्राप्त होता है और आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। आपको जितने भी उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानियों को खत्म करने के लिए हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के उपाय हैं। मित्रों, आपको मंदिर जाना होगा और सावन सोमवार का यह जो अंतिम सोमवार पड़ रहा है वह आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। मित्रों, इस दिन आप मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो मान लीजिए दोस्तों, आपके जीवन में जो भी कष्ट है वह दूर हो जाएगा। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। आपको क्या क्या ले जाना है वह कहीं लिख लीजिए। दोस्तों, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा खंडित हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है वह है जल। सावन सोमवार के दिन कई लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी, जल तो शिवालय में भी मिल जाएगा, शिव मंदिर में भी मिल जाएगा। तो नहीं दोस्तों, वहाँ का जल आप तभी चढ़ाएं जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल लेकर जाना चाहिए। आखिर घर के जल से आपको ले जाने में तकलीफ क्या है? आपको घर का जल क्यों ले जाना चाहिए? तो यह सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल ले जाना चाहिए
ताकि आपके घर का जो जल आप ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उस जल द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी दिक्कतें बता पाएंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याएं को बताएंगे, वह समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए घर से जल ले जाएं। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे हैं उसमें 4 बूंद गंगा जल मिला लें, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपका पूजा संपन्न नहीं माना जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डालकर ही ले जाना है तथा आपको 3 पत्ते वाले बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं का खाना खिलाया, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया, तो यह दोनों मानव बराबर हो जाता है। इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाइएगा। तीसरी, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफेद पुष्प पर भगवान भोलेनाथ आपकी बात तत्काल सुन लेते हैं। सावन सोमवार के दिन आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सफ़ेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए। पका हुआ दूध नहीं चढ़ानी चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब आपको क्या क्या ले जाना है देखिए दोस्तों, आप एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर कर ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी आपको बताई जा रही हैं। डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लाल कपूर, लौंग और इसे मौली धागे से बांध दीजिए। आपको अपनी जेब में रख लेना है। सिर्फ इतनी चीज़ें आपको ले जानी है आज के दिन। अब आपको पूजा कैसे करनी है चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए मित्रों, जितनी भी चीज़ आपको बताई जा रही है उसे आपको ध्यान से शिवालय में ले जाना है और उसे शिवालय से वापस लाना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। दोस्तों, आपको मंदिर जाना है और इस बात का ध्यान रखना है कि मंदिर जाने से पहले काले या नीले कपड़े का धारण नहीं करना है, वरना भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। भक्तों, धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जो जल अर्पित कर रहे हैं, बाद भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ाना है और बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है मित्रों। करने के बाद आपको खड़े होकर 108 बार, हाँ मित्रों, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 108 बार से अधिक भी कर सकते हैं। यह एक ऐसी चीज है जो आपको करना है। न करने के बाद आपको एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले आए हैं घर से, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय में जो जल गिर रहा है और शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहरि के पानी से आपको छुआ लेना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। यह तो आप साथ लाल पोटली लाए हैं, उसके लौंग को इनको छुआ लेना है, वापस रख लेना है। आपको क्या करना है मित्रों, जिस लोटे में आप पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहां पर गिर रहा है, भक्तों ध्यान रखिएगा, शिवलिंग का जो भी पानी नीचे गिर रहा है, उस पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में रख लेना है। जो आपके लोटे में पानी भर कर ले गए थे,
वहीं से बचाकर वापस लाना है। पानी ले गए थे उसे नहीं बचाना है जो गिर रहा है, उस पानी को उसमें थोड़ा सा भर के वापस लाना है। सोच रहे होंगे कि वहाँ पे कई लोग पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी कोई पानी चढ़ाया जाता है वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कि कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप से खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग पे गिरा पानी वह धारण कर सकें। इसलिए पवित्र पानी होता है मित्रों जो शिवलिंग पर गिरता है। आपको उस पानी की जो गिर रहा है, यदि आप उसकी सिर्फ कुछ बूंदें भी ले लेते हैं तो यह आपके लिए पर्याप्त होगा। और उस पानी को लाकर आप घर में चारों तरफ छिड़क लें, घर के सारे कोने पर छिड़क लें, मुख्य द्वार पर छिड़क लें। ना सिर्फ आपको इतना करना है, और इसके बाद आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होंगी वह दूर हो जाएंगी। आपके घर पर कोई कालू जादू टोना या दोष नहीं लग सकते हैं। आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। अब मित्रों, जो काली मिर्च भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ कर आप लाए थे, इसको पूजा घर में रखें। वह काली मिर्च का डब्बा आपके पास है, इसे किसी कार्य में निकालें। जैसे मान लीजिए कि आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, नौकरी की तलाश में जा रहे हैं, तो वहाँ पर इसे ले जा सकते हैं। इसे अपने मुख्य द्वार पर रखकर उसे कुचलते हुए निकलिए, और आपको जो भी कार्य होगा उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और वह बाधा दूर हो जाएगी। मित्रों, कुछ उपाय जो ऐसे हैं जिसे आपको करने से आपके मन में संशय तो होगा, लेकिन इसका फलकारी रहस्य भी है और फलकारी लाभ भी है, इसलिए आप इन उपायों को जरूर करें। मित्रों, आपके जीवन में जो भी दिक्कतें परेशानियां हो, गरीबी हो, कष्ट हो, वह सारे के सारे दूर हो जाते हैं। इसलिए आपको भगवान भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना करनी है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। मित्रों, यह एक ऐसी चमत्कारी शब्द हैं जिसकी वजह से बहुत लोगों की गरीबी, दिक्कतें, परेशानियां दूर हुई हैं। और अब आपकी बारी है, आप भी अपने जीवन में चल रही समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे।